Good morning, students. Welcome back to the new session of learning in this lockdown period. This is your business studies classes of class 11, and today we are going to start chapter number 2. First, I would like to discuss you the deleted portion of this chapter. Okay? इस चैप्टर में क्या डिलीटेड है, क्या आपको नहीं पढ़ना है इस साल, वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, तो देखिए इस चैप्टर में क्या नहीं पढ़ना है. आई विल शो यू फ्रॉम योर बुक. लास्ट टॉपिक, गो टू द लास्ट पेजेस. गिव मी 1 सेकेंड. सी, तो इस बार आपको नहीं पढ़ना है चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है. ठीक है, यहाँ तक ये आप कट कर सकते हो विद द पेंसिल. यू दैट यू हैव टू नॉट स्टडी. तो कौन सा चॉइस काटोगे, कौन सा टॉपिक काटोगे? चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. ये टॉपिक आप कट कर लेना. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज डिस्कशन. द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 फॉर्म्स में डिवाइडेड है. पहला है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, दूसरा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड तीसरा है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज. आप इसको नाम से ही आप समझ सकते हो कि ये होता क्या है. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज आर दोज एंटरप्राइज विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड गवर्न्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, मतलब सिंपल सी बात भाषा में अगर मैं बोलूँ तो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइजेस होती हैं जिसको ओन्ड मतलब जिसको ओन करना. ठीक है, मैनेज करना, कंट्रोल करना कौन करते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं. ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं करता है. 2-3 लोग मिल करके कोई कंपनी खोल लिए तो उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं. ठीक है, यू ऑल नो दिस टर्म्स. ठीक है, देन जैसे आप रिलायंस देखते हो, टाटा देखते हो, बिरला की कंपनी देखते हो, विप्रो देखते हो. ये क्या थी? 2-3 लोग मिल करके एक कंपनी खोले. ठीक है, और ये बड़ी बनती गई. अब इसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज द सेम, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट. अगर इसको ओन करती है, मैनेज करती है एंड कंट्रोल करती है, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑन करती है या फिर दोनों जॉइंटली ऑन करती हैं. ठीक है, नो, आइदर दिस इज ऑन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ओके, तो इन दोनों गवर्नमेंट में से कोई भी गवर्नमेंट इसको ऑन करती है तो हम लोग इसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. ठीक है, और अगर इसमें बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं? जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज. इसमें तो अगर ये दोनों मिल करके करती है, मतलब प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट, ये दोनों अगर मिल करके करती है तो इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज. ओके, तो व्हाट इज जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज? इन दिस which are owned, managed and controlled by private sector, private entrepreneurs and government. मतलब प्राइवेट के लोग कुछ आते हैं और कुछ गवर्नमेंट के लोग आते हैं. दोनों मिल करके अगर किसी कंपनी में ओनर बन जाते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज. ठीक है, तो मैं फिर से रिवाइज करा दूँ. ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स. ओके, लाइक रिलायंस फ्रेश, टाटा, बिरला, अंबानी ग्रुप्स एंड ऑल. ये ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, या तो पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट कर रहा हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है या फिर दोनों ज्वाइंटली कर रहे हैं. नथिंग इज द डिफरेंस. ओके, एग्जाम्पल ले लो, सेल, गेल, LIC एंड एक्सेट्रा. दिस इज जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज. इसमें क्या होते हैं? कुछ प्राइवेट के लोग होते हैं एंड कुछ पब्लिक के लोग होते हैं, और अगर दोनों साथ में मिलकर के ओन, मैनेज्ड एंड कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज. एग्जाम्पल क्या है? मारुति उद्योग, फिर कोचिन रिफाइनरीज, ऑल दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज. तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर जो होता है हमारा, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज जो होता है उस कितने सारे में डिवाइडेड है. पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा है पार्टनरशिप, चौथा है कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द फिफ्थ इज कंपनी. ओके,
तो टुडे वी विल डिस्कस इन सोल प्रोप्राइटरशिप। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरा का पूरा सोल प्रोप्राइटरशिप में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं या फिर फीचर्स क्या होते हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है दिस वन। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, अब देखिए मैं इसको तोड़ती हूँ। सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ट्रेडर। तो ऐसा बिजनेस या ट्रेडर, या तो बोलते हैं कि बिजनेस ट्रेडर और बिजनेस भी आप बोल सकते हैं, एंटरप्राइज भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब बहुत सारा चीज हो सकता है। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ऐसा बिजनेस जिसको कोई सिंगल इंसान ओन, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल आर कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। किसी ऐसे बिजनेस को जिसको सिंगल पर्सन ओन भी करे, मैनेज भी करे एंड कंट्रोल भी करे। ठीक है, तो क्या है ये? अ बिजनेस ओन्ड, managed and controlled by single individual is known as a sole proprietorship organization। ठीक है, a business owned, managed and controlled by single individuals is known as a sole proprietorship। जिसको एक सिंगल बंदा ओन करे, मैनेज करे, कंट्रोल करे, ऐसे बिजनेस को हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। एग्जाम्पल पूछोगे तो अपने निकलो घर से, अपने घर से आप अगर बाहर निकलते हो तो चौक में जाओ, जहाँ भी जाओ, आपको सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप ही दिखाई देंगे। किसी भी नुक्कड़ में आप एक पुचका वाला को भी देखते हो तो वो भी सिंगल ओन्ड करता है, उस स्टॉल को मैनेज करता है एंड कंट्रोल करता है। ही इज ऑल्सो प्रोप्राइटर। एंड उसको आप आगे जाओ तो किराने की दुकान देखते हो तो वो भी है सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जाम्पल। ही ऑल्सो ओन, मैनेज एंड कंट्रोल द सेम बिजनेस। क्लोथ्स की दुकान देखते हो, मतलब जितने भी आप शॉप्स देखते हो, शॉपकीपर्स देखते हो, दे ऑल आर सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, शूज़ की शॉप देखते हो आप, अपनी मतलब लोकेलिटीज़ में जितनी छोटी छोटी दुकान देखते हो, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, वहाँ पे देखना कि सिंगल इंसान ही उसको ओन कर रहा है, मैनेज भी कर रहा है एंड कंट्रोल भी कर रहा है। ऑलराइट, सो यू आर क्लियर विद द मीनिंग। अभी हम देखते हैं फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके क्या क्या से फीचर होते हैं। पहला है सिंगल ओनरशिप, जो मैं अभी से आपको कब से रिपीट कर रही हूँ कि सबसे पहला इसका फीचर है कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को एक सिंगल इंडिविजुअल ओन करता है, मतलब उसका एक मालिक सिंगल पर्सन होता है। ठीक है, जिसको जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, इतने सारे एग्जाम्पल, सब में एक सिंगल दुकानदार ही रहता है जो कि क्या करता है, सारा कैपिटल वो खुद अरेंज करता है अपने बिजनेस में। आइदर वो अपना खुद का वेल्थ, मतलब खुद का जो लैंड है वो बेच करके पैसा लेकर के आए, या फिर कहीं से बोरो करके लेकर के आए। मतलब यहाँ पे क्या है, एक सिंगल, ये देखिए, वन मैन आर्मी, ही इज द सिंगल पर्सन हु अरेंजेस द कैपिटल। क्योंकि यहाँ पे सिंगल ऑनरशिप, ही इज ओनली द ऑनर, वो खुद ऑनर है तो वो खुद ही क्या करेगा, मनी है अरेंज करेगा। ओके, या तो फिर वो बोरो करके लेकर के आए या फिर अपना वेल्थ से लेकर के आए। ठीक है, देन सेकेंड इज इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, ही इज द सिंगल पर्सन, सो होल रिस्क इज बियर्ड बाय हिम। मतलब जितने भी रिस्क है सारे खुद बेयर करेगा, और जितने भी प्रॉफिट होंगे, ठीक है, वो भी खुद ही ले लेगा, क्योंकि उसको सिंगल रिस्क बियरिंग के लिए जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो रिवॉर्ड के रूप में उसको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ही द प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर गेटिंग रिस्क, यू नो ऑल दिस थिंग्स। सो वो सिंगल इंडिविजुअल है जो पूरा का पूरा रिस्क खुद बियर करता है, एंड ऑल द बेनिफिट्स विच ही रिसीव फ्रॉम द बिजनेस इज
टेकन बाय हिम ओनली, ओके। और अगर कोई लॉसेस हो जाता है तो वो अलोन उसको पे करने की कोशिश करता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे हमने पढ़ा था ना कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन इज डिफरेंट, हमने पढ़ा था ना कि बिजनेस और बिजनेसमैन डिफरेंट होता है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, अकाउंट्स में 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं। कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा था, सेपरेट बिजनेस एंटिटी, ओके। तो यहाँ पे देखो कि कोई भी सेपरेट लीगल, यहाँ पे कोई भी उनका जो बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग नहीं होते हैं। वो जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था अकाउंट्स में, वो हम सोल प्रोप्राइटरशिप में फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग नहीं माना जाता है, बल्कि दोनों को एक ही माना जाता है, ओके। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पे वो अकेला पर्सन है, ठीक है। और यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में या फिर सोल ट्रेड बिजनेस में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का रेगुलेशंस होता है, कोई भी गवर्नमेंट का रेगुलेशंस नहीं होता। आप किसी भी दुकानदार को देखिए, वो इतना परेशान होते हुए क्या मुझे गवर्नमेंट आज ये करने को बोल रहा है, वो करने को बोल रहा है। नो, देयर इज नो गवर्नमेंट रेगुलेशन और मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन यू कैन से। थोड़ा बहुत होता है कि आप इलीगल चीज़ें बेचो लाइक दिस, ओके। सो यू कैन से दैट देयर इज़ अ मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ठीक है। और कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है कि आपको एक अगर दुकान स्टार्ट करना है तो आपको ये सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने होंगे, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ना ही उनको दुकान स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, ना ही दुकान बंद करने के लिए, दैट इज़ डिज़ोल्व करने के लिए, अपने बिजनेस को डिज़ोल्व करने के लिए कि कोई भी गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, ना ही उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है। तो फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन मिलता है उनको, वो उनको कोई भी लाइसेंस एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्सेप्ट फ्यू। जैसे आप लिक्कर शॉप अगर खोल रहे हो तभी आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, वरना नहीं पड़ता है। तो दे इंजॉय फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन इन सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, ओके। देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दे हैव, जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो होते हैं उनका अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। क्यों होता है, मान लो अगर कोई बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है तो उनको लॉस को भरपाई करने के लिए अपना खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो सेल करके घर से पैसा लेकर के आते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी का कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपका लॉस होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा आपने कर्ज ले लिया है मार्केट से, तो वो सारा कर्ज आप ही को चुकाना होगा, ठीक है। आप कैसे भी चुकाओ, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सारी बेच करके चुकाओ, देयर विल बी नो इशू ऑन दैट। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ओके। वन मैन कंट्रोल, दिस तो यू नो कि देयर इज अ सिंगल ऑनर इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस। यहाँ पे सिंगल इंसान ही कंट्रोल कर रहे हैं, सिंगल इंसान इज द ऑनर, ओके। सो वी कैन से दैट द ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड ऑफ वन पर्सन ओनली, ठीक है। जितना भी ऑनरशिप और मैनेजमेंट है वो एक पर्सन के हाथ में ही होता है। देन स्मॉल साइज, यहाँ जितने भी बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देख लो, सबका साइज बहुत ही स्मॉल होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन इतना ज़्यादा पैसा या फिर कैपिटल अरेंज करने के पोजीशन में नहीं होता है। तो जनरली ऐसे बिजनेस स्मॉल साइज के होते हैं, वो खुद अरेंज करते हैं फंड्स, वो खुद अपने मैनेजमेंट को, अपने बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। और स्केल जो उनका, इसीलिए उनका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है वो जनरली लिमिटेड होता है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ठीक है। उनको अपना बिजनेस को फॉर्म करने के लिए कहीं से भी कोई परमिशन नहीं लेना पड़ता है कि मैं ये बिजनेस फॉर्म कर रहा हूँ, आइए। नो, देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज टू स्टार्ट द बिजनेस एंड टू क्लोज द बिजनेस इवन। अगर वो जब चाहे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, जब चाहे अपना बिजनेस क्लोज कर देते हैं, कोई लाइसेंस ये सब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बहुत ही सिंपल है, ईजी टू फॉर्म एंड ईजी टू क्लोज, ओके। और कंटिन्यूटी भी, इसका जो कंटिन्यूटी है वो भी काफ़ी रिस्की होती है। मतलब अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप का डेथ हो जाए या फिर वो डिसेबल्ड हो जाए, मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसमें उसकी टांग टूट जाए, समथिंग, डिसेबल्ड मतलब तब तो समझ ही रहे हो कि वो फिजिकली डिसेबल्ड हो जाए, तो उसकी बिजनेस बंद हो जाती है। इसीलिए उनका ये बिजनेस का कंटिन्यूटी आप सोल प्रोप्राइटरशिप में ही डिपेंड करता है, वो सिंगल पर्सन में ही डिपेंड करता है। अगर उसकी कंडीशन अच्छी है तो बिजनेस आगे बढ़ती है, कंडीशन अच्छी नहीं है तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाती है। सो यू कैन से देयर इज अ लैक ऑफ business continuity. Okay, hope you understood this video. So I am ending my video here only.
in the next topic. In the next video, I will come with another topic, that is merits and demerits of sole trade business. Thank you and keep watching.